गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक आपका 5.3 परिचय, आसन, प्राणायाम, ध्यान और योगिक क्रियाएं। पहले आसन के बारे में बताया गया है, फिर प्राणायाम के बारे में। देखिए ध्यान से पढ़िए इसको भी। अच्छा टॉपिक है भी आपका। आसन आसन शरीर की ऐसी स्थिति है जिसे आमतौर पर योग के अभ्यास के साथ जोड़ा जाता है। मूल रूप से इसे स्थिर बैठने की महारत के रूप में पहचाना जाता है। योगाभ्यास के संदर्भ में आसन दो चीज़ों को संदर्भित करता है। वह स्थान जहाँ एक अभ्यासकर्ता बैठता है और वह मुद्रा जिसमें वह बैठता है। योग सूत्र में पतंजलि कहते हैं कि आसन एक ऐसी स्थिति में बैठना है जो दृढ़ है लेकिन लंबे समय तक बैठने के लिए आरामदायक होती है। वर्तमान समय में बताया भी अगर जिस टाइम आप आसन कर रहे हो उस टाइम आपकी स्थिति दृढ़ होनी चाहिए, लेकिन लंबे समय के तक बैठने के लिए आरामदायक होनी चाहिए। वर्तमान समय में आसन को शरीर के लचीलेपन और जीवन शक्ति में सुधार के लिए विभिन्न मुद्राएं के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें विस्तारित अवधि के लिए ध्यान में बैठे रहने की क्षमता को विकसित करने का लक्ष्य रखा जाता है। आसन को व्यापक रूप से योगासन या योग मुद्राएं के रूप में जाना जाता है। आसनों को निम्नलिखित किस्मों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ध्यानात्मक आसन, ध्यान आसन मतलब क्या ये पलथी मारकर बैठने वाले आसन है जो आपको लंबे समय तक सीधे और आराम से बैठने की अनुमति देते हैं। वे आपके शरीर के किसी भी हिस्से को हिलाए बिना ध्यान के लिए एक स्थिर आसन प्रदान करते हैं। यह महत्वपूर्ण है अगर आप ध्यान या प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। ये आसन एकाग्रता शक्ति को बढ़ाते हैं और ध्यान में मदद करते हैं। इन आसनों का अभ्यास शांतिपूर्ण वातावरण में किया जाना चाहिए। पदासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन, सुखासन आदि ध्यान आसन के उदाहरण हैं। जो आसन बताए गए हैं वही ये ध्यान आसन में बैठा जा सकता है, इनको ध्यान में लगा के। अब नेक्स्ट है इसमें वृक्षाराम आत्मक आसन। वृक्षाराम के लिए आसन इस तरह से बनाए गए हैं कि किसी भी मांसपेशी को संकोचित करने की आवश्यकता नहीं है। ये आसन शारीरिक और मानसिक थकान को दूर करने में मदद करते हैं। वे हमारे शरीर और मन को विश्राम प्रदान करते हैं। शंखासन, शवासन, मकरासन आदि वृक्षारात्मक आसनों के उदाहरण हैं। सांस्कृतिक या सुधारात्मक आसन, ये आसन शरीर में मुद्रा संबंधी दोषों को सुधारते हैं। विभिन्न प्रणालियों के दोषों को ठीक करते हैं। मांसपेशियों की क्षमता को सुधारते हैं और सही मानसिक रवैये का पैदा भी करते हैं। इस समूह में आसनों की संख्या सबसे अधिक है। शीर्षासन, सर्वांगासन, शलभासन, भुजंगासन, मयूरासन, पश्चिमोत्तानासन आदि सुधारात्मक आसन के उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट दिया इसमें प्राणायाम। प्राणायाम एक संस्कृत शब्द है जिसे वैकल्पिक रूप से प्राण का विस्तार, सांस या जीवन शक्ति या नियंत्रण कहा जाता है। यह शब्द दो शब्दों से बना है। प्राण का अर्थ है जीवन शक्ति और आयम का अर्थ है प्राण पर नियंत्रण। प्राण का अर्थ है जीवन शक्ति और आयम का अर्थ है प्राण पर नियंत्रण। जो हमारे प्राण है वही इस पर नियंत्रण रखना। पतंजलि ने योग सूत्र के अपने पाठ में प्राणायाम को जागरूकता के उच्चतर स्तर को प्राप्त करने के साधन के रूप में उल्लेख किया है। प्राणायाम श्वसन या सांस लेने के व्यायाम से संबंधित है। यह श्वसन अभ्यास को संदर्भित करता है
जो विश्राम, एकाग्रता और ध्यान के लिए उपयोग किया जाता है। प्राणायाम के प्रकार, इसमें प्राणायाम के प्रकार भी बताए गए भाई। अनुलोम विलोम, इन दोनों नासा छिद्रों से बारी बारी से श्वास लेने के रूप में भी जाना जाता है। यह एक बहुत ही सुकून देने वाला श्वसन अभ्यास है जो तंत्रिका तंत्र को शांत करने में मदद करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में श्वसन केवल एक नासिका के माध्यम से लिया जाता है, जिससे बाद में दूसरी नासिका से बदला जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान दूसरी नासिका को उंगलियों का उपयोग करके बंद कर दिया जाता है। अंगूठे का उपयोग दाईं नासिका को बंद करने के लिए किया जाता है और अनामिका का उपयोग बाईं नासिका को बंद करने के लिए किया जाता है। जो अंगूठा है भाई हमारी दाईं नासिका को बंद करने का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि राइट हैंड से हम ये कार्य करते हैं। और नामिका का उपयोग बाईं नासिका को बंद करने के लिए किया जाता है। उसके बाद जब हम सांस भर लेते हैं और छोड़ते हैं दाईं नासिका से, तो अनामिका उंगली से हम अपनी बाईं नासिका बंद कर देते हैं। कपालभाति, कपालभाति का अर्थ है माथे को चमकाने वाली सांस। कपालभाति एक शांतमय सांस लेने के बाद एक बहुत सक्रिय तेज सांस छोड़ता है। सांस छोड़ने के लिए पेट जल्दी से नाक से हवा को बाहर निकालते हुए रीढ़ में पंप करता है। ये भी बहुत अच्छा है। भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम श्वसन तकनीक का नाम भ्रामरी नामक काली भारतीय मधुमक्खी से लिया गया है। इसमें सांस छोड़ने की प्रक्रिया गले से निकलने वाली ध्वनि के साथ मिला दी जाती है। भ्रामरी प्राणायाम मन को तुरंत शांत करने में प्रभावी है। यह उत्तेजित मन को हताशा या चिंता से मुक्त करने और गुस्से से काफ़ी हद तक छुटकारा पाने के लिए सबसे अधिक सांस लेने वाले व्यायामों में से एक है। ये सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भ्रामरी प्राणायाम सुबह उठते ही अपना थोड़ा बहुत घूमे, ये 2-3 आसन किए तो एक दिन की छुट्टी, गुस्सा ख़त्म। ऐसे आगे आपका दिया है शीतली प्राणायाम, ये आपको हम कल पढ़ाएंगे। आपका टॉपिक आज यहीं पे समाप्त होता है। और कोई समझ में नहीं आया इसमें तो आप मेरे से कॉल करके, व्हाट्सएप कॉल करके पूछ सकते हो बेटा। धन्यवाद।